24 फरवरी। जी हाँ, तबाही की वो तारीख जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। आज इस युद्ध को 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन विनाश की लीला खत्म होने के बजाय और भयावह होती जा रही है। हर तरफ तबाही का मंजर है। तस्वीरें इतनी भयानक है कि आपकी रूह कांप जाए, आंखों से नींद उड़ जाए और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर युद्ध की यह ज्वाला कब शांत होगी। लेकिन जब आपको यह मालूम चलेगा कि पुतिन इस युद्ध को यूक्रेन पर कब्जे के बाद ही खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, रूस के एक पूर्व जासूस ने ऐसा ही खुलासा किया है। रूसी जासूस के इस खुलासे के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पुतिन की युद्ध नीति की पूरी जियोग्राफी समझाऊंगा। ये भी बताऊंगा कि किस तरह यूक्रेन के सैनिक रूसी सैनिकों से परास्त होकर मैदान छोड़कर भाग रहे हैं और किस तरह पस्त ज़ेलेंस्की बातचीत की पेशकश कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और वीडियो को अंत तक पूरा देखना होगा, तभी आपको ये पूरी पटकथा समझ में आएगी। अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया तो आप वो सब जानने से महरूम रह जाएंगे जो इस वीडियो में आज दिखाया जाने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ये वीडियो। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में धीरे धीरे ही सही यूक्रेन पराजय की ओर बढ़ता दिख रहा है। रूस का दावा है कि मरियोपोल के ईस्ट एरिया पर उसने कब्जा कर लिया है, लेकिन यूक्रेन पर भीषण बमबारी के बाद भी रूस अभी तक कीव पर कब्जा नहीं कर सका है। राजधानी कीव पर ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। रूसी रॉकेट हमलों ने कीव क्षेत्र के वासिल कीव शहर के पास एक यूक्रेनी एयरबेस को नष्ट कर दिया है। वासिल कीव मेयर नतालिया बाल्सिनोविच ने कहा कि रूसी सेना कीव पर भीषण हमले कर रही है। कीव पर रूस के भीषण हमले की एक अमेरिकी सैटेलाइट ने भी पुष्टि की है। कंपनी के मुताबिक रूसी सैन्य इकाइयां कीव के करीब तैनात हैं और आवासीय क्षेत्रों की ओर सक्रिय रूप से फायरिंग कर रही हैं। मैक्सार टेक्नोलॉजी के अनुसार कई घरों और इमारतों में रूसी गोलाबारी से आग लगी है और यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्तर पश्चिम में मोशुन शहर में भारी नुकसान हुआ है। इस बीच द सन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि रूस ने राजधानी कीव में शहरी लड़ाई लड़ने के लिए सीरिया से 16,000 लड़ाकों को बुला लिया है। दोस्तों, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस की तरफ से वॉलंटियर्स सेना का निर्माण किया जा रहा है और हजारों लड़ाके अभी भी युद्ध में शामिल होने के लिए आने वाले हैं, जो राजधानी कीव में भीषण तबाही मचा सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि मिडिल ईस्ट के जो लोग वॉलंटियर के तौर पर युद्ध में शामिल होना चाहते हैं वो जंग में शामिल हो सकते हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब नाटो और ज्यादा सक्रिय हो गया है। उसे लगने लगा है कि रूस उसके ऊपर भी हमला कर सकता है, लिहाजा उसने सोमवार से युद्ध अभ्यास का ऐलान किया है। नॉर्वे के रक्षा मंत्री और रोजर एनोक्सेन ने बताया कि ये अभ्यास नॉर्वे और उसके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। इस युद्ध अभ्यास में 27 देशों के करीब 30,000 सैनिक, 200 विमान और 50 जहाज हिस्सा लेंगे। ये युद्ध अभ्यास इस साल नाटो सैनिकों का सबसे बड़ा अभ्यास है। नाटो के युद्ध अभ्यास की एक बड़ी वजह बाइडेन का वो बयान भी माना जा रहा है जिसमें उन्होंने नाटो देशों के 1 इंच जमीन के लिए भी लड़ने की बात कही थी। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो यूक्रेन में अपने सैनिक नहीं भेजेंगे, क्योंकि इससे विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो सकता है, जो अमेरिका नहीं चाहता है। दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि मैं आपको रूस के पूर्व जासूस के उस खुलासे के बारे में बताऊंगा जो उसने यूक्रेन हमले को लेकर किया है। इस खुलासे के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले बता दूं कि रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि यूक्रेनी सेना हथियार डालकर पीछे भाग रही है। दोस्तों, रूस के जारी किए गए वीडियो में इग्ला सरफेस 2 एयर मिसाइल सिस्टम और मिसाइलों के जखीरों को दिखाया गया है। मिसाइलों का जखीरा 2 बॉक्सों में रखा हुआ दिखाया जा रहा है। इनमें से एक में मेन पोर्टेबल इंफ्रारेड होमिंग सरफेस 2 एयर मिसाइल सिस्टम को 2 लॉन्चर हैं, जबकि दूसरा बॉक्स बंद है। पास ही पड़े एक छोटे से बॉक्स में इग्ला की मिसाइलें भरी हुई नजर आती हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस वीडियो को लेकर ट्वीट किया है। अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने लिखा है कि वन क्षेत्र में यूक्रेनी राष्ट्रवादी पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम इग्ला को छोड़कर चले गए हैं। दोस्तों, रूस का दावा है कि यूक्रेनी सैनिकों के मनोबल गिरे हुए हैं, जिसके कारण वो युद्ध का मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। रूस ने यह भी दावा किया है कि उसने मरियोपोल के पूर्वी बाहरी इलाके पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। दोस्तों, जहां आपको बता दूं कि 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले की शुरुआत के बाद से रूस इस शहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले की शुरुआत के बाद से रूस इस शहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो पाया था। अब जब उसने इस शहर पर कब्जा कर लिया है तो उसके सैनिकों का मनोबल और बढ़ गया है। युद्ध के ऐसे नतीजों को देखते हुए ज़ेलेंस्की ने पुतिन के साथ बातचीत की पेशकश की। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सीधे बातचीत का प्रपोजल रखा है। उन्होंने यरूशलेम में मिलने का प्रस्ताव रखा है। राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट को
मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए कहा है। दोस्तों, एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति बातचीत की पेशकश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वो रूस को ये भी दिखा रहे हैं कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया है और यूक्रेन में रूसी सैनिकों की खैर नहीं है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने शनिवार को रूसी सैनिकों की माताओं से अपने बेटों को यूक्रेन में नहीं भेजने की अपील की है। ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर जारी एक वीडियो में कहा कि मैं एक बार फिर रूसी माताओं, विशेष रूप से सैनिकों की माताओं से ये कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को किसी विदेशी देश में युद्ध के लिए ना भेजें। उन्होंने कहा कि पता करें कि आपका बेटा कहां है और अगर आपको जरा भी संदेह है कि आपके बेटे को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए भेजा जा सकता है तो तुरंत कार्रवाई करें, जिससे उसे मारा या पकड़ा जाए। उन्होंने कहा यूक्रेन इस भयानक युद्ध को कभी नहीं चाहता था, लेकिन वो जितना जरूरी होगा उतना ही बचाव करेगा। दोस्तों, दरअसल कीव ने पिछले हफ्ते रूसी सैनिकों की माताओं को अपने क्षेत्र में आने और अपने बच्चों को लेने के लिए आमंत्रित किया था। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने फोन नंबर और एक ईमेल भी इसके लिए प्रकाशित किए थे, जिसके माध्यम से रूसी सैनिकों के परिजन उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते थे। दोस्तों, आपको यहां बता दूं कि रूस के आक्रमण के बाद से कीव ने दर्जनों कैदियों को बंदी बनाने और ले जाने का दावा किया था, लेकिन रूस ये मानने को तैयार नहीं था। मॉस्को ने दावा किया था कि यूक्रेन में उसके केवल पेशेवर सैनिक ही लड़ रहे हैं और यूक्रेन के सारे दावे झूठे हैं। लेकिन जब रूसी सैनिकों के परिजनों ने उनकी जानकारी के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया तो बात खुलकर सामने आ गई, जिसके बाद रूस को भी मानना पड़ा कि यूक्रेन ने उसके कुछ सैनिकों को बंदी बना लिया है। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल उठता है कि एक तरफ युद्ध खत्म करने की मंशा दिखा रहे ज़ेलेंस्की ने आखिर ये वीडियो क्यों जारी किया? इसके पीछे उनकी मंशा क्या है? क्या वो पुतिन के खिलाफ उनके ही लोगों को खड़ा करना चाहते हैं या ये दिखाना चाहते हैं कि यूक्रेन पर हमला करके रूस ने बड़ी गलती कर दी है, जिसका अंजाम और भी भयानक हो सकता है? दोस्तों, बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब ज़ेलेंस्की जानते हैं कि उन्हें आज नहीं तो कल रूस के आगे घुटने टेकने ही पड़ेंगे क्योंकि उनकी रूस के सामने खड़े होने की औकात नहीं है, तो फिर वो सीधे शांति के प्रस्ताव लेकर युद्ध को एक तरफा बंद करने का ऐलान क्यों नहीं कर देते? आखिर क्यों वो यूक्रेन में तबाही की लीला को जारी रखना चाहते हैं? आखिर क्यों वो युद्ध की बेदी पर अपने सैनिकों के बलि चढ़ा रहे हैं? दोस्तों, माना जा रहा है कि यूक्रेन को ऐसा करने से अमेरिका रोक रहा है, क्योंकि यूक्रेन की अगर हार हो गई तो अमेरिका का कहीं न कहीं सिर झुक जाएगा। पूरी दुनिया में यही संदेश जाएगा कि सुपर पावर होते हुए भी अमेरिका यूक्रेन को नहीं बचा पाया, वो केवल बड़ी बड़ी डींगे हाँकता रह गया, रूस को चेतावनी देता रह गया, लेकिन रूस के आगे उसकी एक नहीं चली। दोस्तों, अगर ऐसा हो जाता है तो दुनिया में इससे अमेरिका की काफी भग पिटेगी, इसलिए वो यूक्रेन को पूरी तरह सरेंडर नहीं करने दे रहा है, उसे बातचीत के साथ युद्ध जारी रखने का भी निर्देश दे रहा है। अगर यूक्रेन रूस के आगे घुटने नहीं टेकेगा तो दुनिया में यह संदेश जाएगा कि रूस अपनी बढ़ती बर्बादी को देखते हुए यूक्रेन से समझौता के लिए तैयार हो गया है, जिससे अमेरिका का मान बना रहेगा और उसकी ताकत को कोई चुनौती देने की हिमाकत नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि इतनी बर्बादी और प्रतिबंधों के बावजूद पुतिन आखिर टस से मस क्यों नहीं हो रहे हैं? इसे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, रूस की पूर्व जासूस आलिया रोजा ने खुलासा किया है कि पुतिन को किसी भी हाल में रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि पुतिन को रोकना असंभव है और पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए सारी हदों को पार कर जाएंगे। आलिया का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जिस मिलिट्री प्रोग्राम में ट्रेनिंग दी गई थी, उसी मिलिट्री प्रोग्राम के तहत उन्हें भी ट्रेनिंग दी गई थी, लिहाजा वो बहुत अच्छे से पुतिन की मानसिकता के बारे में जानती और समझती हैं। उन्होंने कहा कि पुतिन हमेशा जीतते हैं, वो इस युद्ध को भी नहीं हार सकते और न ही वो पीछे हट सकते हैं, क्योंकि इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। आलिया रोजा ने कहा कि पुतिन का लक्ष्य यूक्रेन पर पूर्ण नियंत्रण करना है और वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को राष्ट्रपति पद से हटाकर किसी और नेता को राष्ट्रपति बनाना है। पुतिन का मकसद साफ है, यूक्रेन को नाटो से दूर रखना है। वो यूक्रेन को नाटो से न कोई हथियार खरीदने देंगे और न ही कोई रॉकेट। पुतिन अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ भी करेंगे। पूर्व जासूस ने कहा कि पुराने रूसी बेमन से यूक्रेन पर पुतिन के आक्रमण का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वहां कई युवा का सैनिक मनोबल गिरा हुआ है। आलिया ने कहा कि मैं उनके साथ हर दिन बात करती हूं और वो मुझे बताते हैं कि पुतिन का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि रूसी सैनिक आमतौर पर वो नहीं होते हैं जिनके पास युद्ध में जाने या नहीं जाने का कोई विकल्प होता है, बल्कि एक आदेश होता है और उन्हें इसका पालन करना होता है। दोस्तों, पूर्व रूसी जासूस के इस खुलासे के बाद दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। दुनिया के देशों को लग रहा है कि पुतिन यूक्रेन का अंत करके ही दम लेंगे, लिहाजा सभी बातचीत के जरिए जल्द से जल्द मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत भी इस प्रयास में शामिल है। दोस्तों, भारत चाहता है कि दोनों देशों के बीच युद्ध जल्द से जल्द रुक जाए और फिर से अमन चैन कायम हो जाए। पीएम मोदी लगातार इसके लिए प्रयासरत भी हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपने इस प्रयास से सफल भी हो जाएंगे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद, जय भारत।